और अब बात ममता बनर्जी की करेंगे, जिनको कलकत्ता हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि साल 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द माने जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की नीति पर चलने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उधर ममता सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने के संकेत दिए। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये तक कहा कि 77 वर्गों को ओबीसी के रूप में डाला गया है और उन्हें वोट बैंक के रूप में शामिल किया गया। रिकॉर्ड से पता चला है कि 8 फरवरी 2010 को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके बाद 6 महीने की अवधि के भीतर आयोग ने ओबीसी के रूप में 42 वर्गों की सिफारिश की, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये तुष्टीकरण की सनक हर हद पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं। 13 लोकसभा सीट पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी की पार्टी को ही जाता है। ममता पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। अब ममता कह रही हैं कि उन्हें कोर्ट का फैसला नहीं मंजूर। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। ममता सरकार के फैसले पर अडिग हैं, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी उनके फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियां मुस्लिमों की और 6 जातियां हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पे आपने जोड़ा है। तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। उधर लेफ्ट का कहना है कि ममता सरकार ने 77 वर्गों को ओबीसी से जोड़ने में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। हमारा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो पूरा पॉलिसी फॉलो करके लीगल लिस्ट बनाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट बोला वो लीगल है, उसको रिजेक्ट नहीं किया, वो वैलिड है, लीगल है। और उसके बाद ममता के समय में जो बनाया है ये गलत है, इलीगल है, कोर्ट ने बताया है। चुनाव के बीच ये दूसरा मौका है जब ममता सरकार को झटका लगा है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 24,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का फैसला सुनाया था और अब 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्र में सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, एन चुनाव के पहले हाईकोर्ट का इस तरह का फैसला चुनाव पर कितना प्रभाव डाल सकता है और ममता बनर्जी अब इसे चैलेंज करेंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? जी बिल्कुल नेहा, कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस जो फैसला आया है इसकी खिलाफत की है और इससे इत्तेफाक न रखते हुए कहा है कि ये बीजेपी का फैसला है और हम इसे एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो हो सकता है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद इस पूरे मसले पर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया जाए। लेकिन ये जो फैसला आया है इससे जो आरोप शुरू से ममता बनर्जी पर लगते आ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, वो और गहरा रहे हैं। क्योंकि ये आरोप कुछ नया आरोप नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार में
तुष्टिकरण हुआ है। बीजेपी बहुत सालों से ये आरोप लगाती आ रही है, दूसरी पार्टियां भी ये आरोप लगाती आ रही हैं। अब लेकिन जब चुनाव के दौरान इस तरह का फैसला आया है तो जो बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का राजनीतिक प्रहार है, वो और गहरा गया है। प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक सभी इस मसले पर मुखर हो रहे हैं। कल से ही लगातार ममता बनर्जी सरकार पर एक तरह से हमला बोला जा रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण के जो आरोप हैं उनको एक तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। वहीं टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा फैसला है ये बीजेपी का फैसला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।